శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. నిత్య నిర్మల గోవింద, నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. పురాణ పురుష గోవింద, పుండరీకాక్ష గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. నందనందన గోవింద, నవనీత చోర గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. పశుపాలక శ్రీ గోవింద, పాప విమోచన గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. దుష్ట సంహార గోవింద, దురిత నివారణ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. శిష్టపాలక గోవింద, కష్ట నివారణ గోవింద, గోవింద హరి శ్రీనివాసం శ్రీకాంతం భక్తానాం భయహారకం గోవిందరాజమాశ్రిత్య సర్వసౌఖ్యం అవాప్నుయాత్. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं. ओम नमो वेंकटेशाय. हम सभी देख रहे हैं वर्तमान में पुण्य पावन तिरुपति धरा से भगवान के श्री गोविंदराज स्वामी के ब्रह्मोत्सव का अत्यंत वैभवपूर्ण एवं आकर्षक उत्सव रथोत्सव है। यह उत्सव 8वें दिन को सुबह सूरज की प्रकाश में किरणों के प्रसारित होते समय मेरु पर्वत समान रथ में माता श्रीदेवी और भूदेवी समेत श्री गोविंदराज स्वामी विराजमान होकर के जाते हैं। भक्तगण रथ के लगाम को खींचते हुए तिरुपति की वीथियों में रथोत्सव होता है। सभी भक्त गोविंद का नामस्मरण करते हुए रथ की रस्सियों को खींचते हैं और भक्तों का इसमें भागीदार बनना
इस उत्सव की विशिष्टता है। बाकी वाहनों को तो केवल देवस्थानम से संबंध सेवादारी ही पकड़ते हैं, लेकिन इस वाहन में तो सभी भक्तगण अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए रथोत्सव अत्यंत वैभव एवं कोलाहल के साथ चलता है। गोविंद नाम संकीर्तन करते वेंकटरमणा, गोविंदराज आदि नामों को नाम संकीर्तन करते हुए भगवान को तिरुपति की वीथियों में लेकर के जाते हैं। रथस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। रथ के मध्य में विद्यमान जो गोविंदराज स्वामी हैं, उनके दर्शन पाकर के हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से पुष्पों में अलंकारों से अलंकृत होकर के किरीट आदि को धारण करके बहुत ही दिव्य वैभव में विराजमान है रथ के अंतर्गत। तो रथ में विद्यमान विष्णु भगवान गोविंदराज स्वामी का दर्शन हम सभी कर रहे हैं और हम जन्म मृत्यु के ये जो बलय में से मुक्त हो जाएंगे, ये भक्तों का अपार विश्वास है और इसलिए रथोत्सव में स्वयं भक्तगण भाग लेते हैं। बहुत ही अद्भुत तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के भगवान के रथोत्सव को, ब्रह्मोत्सव का एक आध्यात्मिक अर्थ है। ब्रह्मोत्सव दो शब्दों से मिलकर के बना है, यानी ब्रह्मा और उत्सव, अर्थात ऐसा उत्सव जिसे स्वयं ब्रह्मा ने प्रारंभ किया हो। वैष्णव आगमों में वर्णित है कि भगवान के अवतरण के पश्चात ब्रह्मा जी ने देवताओं सहित महोत्सव संपन्न किया था। उसी परंपरा का नाम ब्रह्मोत्सव है। पुराण में वर्णन मिलता है, वराह पुराण में, उत्सवम कारयेत् भक्त्या विष्णुर्लोकहिताय वै तत्र यान्ति सुराः सर्वे ब्रह्मोशान पुरोगमा। जहाँ भगवान विष्णु का उत्सव श्रद्धा से होता है, वहाँ ब्रह्मा, शिव और समस्त देवता अदृश्य रूप से यानी गौण रूप से उपस्थित रहते हैं और भगवान माता श्री देवी और भूदेवी के साथ विद्यमान हैं। हम देख रहे हैं भगवान के इस दिव्य वैभव स्वरूप को। रथोत्सव का जो रहस्य है, रथ केवल एक लकड़ी का वाहन नहीं है कि लकड़ी से बनाया हुआ है और उसमें भगवान को बैठा करके नगर भ्रमण करा करके और भगवान को अपने स्थल पर पहुंचाना, इतना मात्र ही उद्देश्य नहीं रहता है, बल्कि ये जीव के शरीर और संसार यात्रा का प्रतीक है। कठोपनिषद का महान सिद्धांत है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यानी इस शरीर को रथ समझो। ये जो हमारा शरीर है, जिसमें भगवान ने 9 दरवाजे दिए हैं, भगवान ने बड़ा ही अनुग्रह किया, ये सुंदर शरीर हम सभी भक्तों को प्रदान किया है। तो ये जो शरीर है, इस शरीर को हमें रथ के समझना चाहिए और शरीरस्थ जो विद्यमान एक तत्व है यानी आत्मा, उसको समझना चाहिए रथी, यानी रथ को चलाने वाला सारथी जैसे होता है। तो आत्मा क्या है? रथी है, यानी रथ में जो विद्यमान है वो रथी, और बुद्धि है सारथी, और मन क्या है? लगाम है। जब भगवान रथ पर विराजते हैं तब ये संकेत मिलता है कि यदि जीवन रथ में ईश्वर विराजमान हो तभी यात्रा सफल होती है। यानी देख रहे हैं किस प्रकार भगवान के इस वैभव स्वरूप को हम सभी
ओम नमो गोविंद राजाय। తిరుపతి పురములోన తిరముగా శయనించి కురిపించుము వరములను గోవిందరాజా గోవిందరాజా. తిరుపతి పురములోన తిరముగా శయనించి కురిపించుము వరములను గోవిందరాజా గోవిందరాజా. పడతు కలిరువురు పదముల సేవించగా నాభినున్న నళిన కబుడు నతులు నచ్చగా. పడతు కలిరువురు పదముల సేవించగా నాభినున్న నళిన కబుడు నతులు నచ్చగా. కుంచెము తలదిండు చేసి కరము శిరము క్రింద నుంచి కుంచెము తలదిండు చేసి కరము శిరము క్రింద నుంచి పవళించి ఉన్నావు ఫణికల్ప విరాజా ఫణికల్ప విరాజా. తిరుపతి పురములోన తిరముగా శయనించి కురిపింతుము వరములను గోవిందరాజా గోవిందరాజా. కొండపైనలో నీవే క్రిందనున్నది నీవే గుండెలలో కొలువైన గోవిందుడవే. కొండపైనలో నీవే క్రిందనున్నది నీవే గుండెలలో కొలువైన గోవిందుడవే. రమణి గోదాదేవి రసమయ కృతులాలకించి రమణి గోదాదేవి రసమయ కృతులాలకించి పురగశయ్యపై ఒరిగిన నిరుపమ తేజ సురకల్ప పూజా. తిరుపతి పురములోన తిరముగా శయనించి కురిపింతుము వరములను గోవిందరాజా గోవిందరాజా. తిరుపతి పురములోన తిరముగా శయనించి కురిపింతుము వరములను గోవిందరాజా గోవిందరాజా. ओम नमो गोविंद राजाय। हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान के इस वैभव स्वरूप को तिरुपति में विद्यमान भगवान श्री गोविंद राज स्वामी के ब्रह्मोत्सव को बहुत ही दिव्य रूप से भव्य रूप से सभी भक्तगण भगवान के इस रथ को खींचने के लिए रथ की लगामों को पकड़े हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा बहुत ही अत्यंत सौभाग्य है कि भगवान के आज इस रथ को हम खींच रहे हैं। मानो रथ में बैठे हुए भगवान को लगाम के माध्यम से खींच करके अपने हृदय के मध्य में बिठाने की चेष्टा करना। यदि भगवान को हम अपने हृदय में बिठाते हैं, अपने चित्त में बिठाते हैं, तो समस्त पाप ताप संताप सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से सभी भक्त उमड़ उमड़ करके
बहुत ही उमंग के साथ में, सत्यता के साथ में और निर्भीक होकर के उत्पलता से किस प्रकार से ये रथ को आगे लेकर के जा रहे हैं सभी भक्तों के पास में। बहुत ही दिव्य स्वरूप है। हमें रथ का और शरीर का जो सामंजस्य है उस प्रकार समझना चाहिए अपने आप में कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यानी इस शरीर को रथ समझना है हमें। ये शरीर एक रथ मात्र है, यानी जहां हमारा लक्ष्य की प्राप्ति रथ करा सकता है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति हमें हमारा शरीर भी करा सकता है। और आत्मा रथी है। रथ में विद्यमान जो तत्व है, अर्थात अभी भगवान गोविंद राज स्वामी विराजमान हैं, तो वो रथी हैं। और हमारे अंदर जो शरीर रूपी रथ के अंतर्गत जो विद्यमान तत्व है यानी आत्मा, वो रथी है और बुद्धि सारथी है। सारथी यानी रथ को चलाने वाला। तो हमारी भी जो बुद्धि है, शरीर की जो बुद्धि है, वो हमारे शरीर को चलाती है। विवेक अविवेक, उचित अनुचित, सत्य असत्य, लाभ हानि, जय पराजय कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है, इस सब का निर्णय हमें बुद्धि के द्वारा मिलता है। लेकिन एक चंचल मन है, जो लगाम है, यदि इस लगाम को हमने नियंत्रित कर लिया, अर्थात जिस दिशा में हमें अश्वों को, घोड़ों को भगाना है, उसी दिशा की लगाम को यदि हम खींचते हैं, तभी हमारी रथ की दिशा उसी दिशा में जाएगी। यदि हमें लगाम का ज्ञान नहीं है कि जाना किधर है और रथ की लगाम किधर की खींचनी है, तो हमारा रथ, हमारे जो घोड़े हैं, वो रथ को न जाने किधर लेके चले जाएंगे। उसी प्रकार हमारी जो लगाम है मन की, तो 11 जो लगाम है, मन उभयात्मक इंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय उभयात्मक। यदि मन पर हमने लगाम लगा लिया तो 10 इंद्रियों पर लगाम लगा ली। यदि हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं, चंचलता से रोक लेते हैं, तो बुद्धि वही कार्य करेगी जो वेद में बताया गया है, जो शास्त्रोक्त पद्धति है। और जब बुद्धि उसी प्रकार का कार्य करेगी, तो जो रथ रूपी, शरीर रूपी जो रथ में विद्यमान जो आत्मा है, वो पवित्र होगी, बहुत ही पवित्र होकर के। तो हमारा जो शरीर है वो एक रथ के समान है। गोविंद नाम वेदों में अत्यंत महिमामान है। विष्णु सहस्र नाम प्रमाण के साथ में गोविंदम कीर्तयन् नित्यम न भयम विद्यते क्वचित्। गोविंद का तात्पर्य क्या है? यदि गोविंद नाम का हम संकीर्तन करते हैं, गोविंद नाम का हम पौनः पुण्य स्मरण करते हैं, तो हमें कभी भी भय नहीं होता है। गो यानी वेद, गो यानी गौ माता, गो अर्थात हमारी इंद्रियां और गो अर्थात पृथ्वी। కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే
గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు గుడిగొన్న పడగేల గోవిందరాజు గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు గుడిగొన్న పడగేల గోవిందరాజు కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు పొడి సాగే పౌజుల గోవిందరాజు పొడి సాగే పౌజుల గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. శ్రీదేవి భూదేవి విలసిత వపు శ్రీనివాసో దయాళుః భక్తానామిష్టదాతా సకల జగతాం రక్షణే బద్ధదీక్షః శేషేశాయన్నుదారో నిఖిల సుఖకరో వేద వేదాంత వేద్యః వందే గోవిందరాజం కలిమలహరణం मंगलानां निधानम। ओम नमो गोविंद राजाय। हम सभी
देख रहे हैं भगवान के इस वैभव को, और हम सभी भक्तगण भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री गोविंद राज स्वामी जी को, जो श्रीदेवी और भूदेवी के साथ रथ में विद्यमान होकर के भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं, संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, और शेष नाग पर शयन करने वाले हैं। वेद वेदांत द्वारा जानने योग्य और तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाले और समस्त मंगलों के भंडार श्री गोविंद राज स्वामी जी का आज बहुत ही अद्भुत तरीके से रथोत्सव हम सभी देख रहे हैं। तिरुपति की गलियों में किस प्रकार से भगवान के जो दुर्लभ दर्शन हैं वो सुलभ रूप से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो गोविंद का तात्पर्य वेद, गौमाता, इंद्रियां और पृथ्वी। जो वेदों के ज्ञाता, गौओं के रक्षक, इंद्रियों के स्वामी और पृथ्वी के पालन करता है, वही श्री गोविंद राज स्वामी हैं, जिनके आज हम रथोत्सव को विद्यमान में देख रहे हैं। किस प्रकार से सभी भक्तगण मिलकर के उत्साह पूर्वक बड़े ही उमंग के साथ में सत्य निष्ठा रख करके भगवान के रथ को खींच रहे हैं, और हम सभी बड़े ही कृतकृत्य धन धन्य हैं जो भगवान के रथ को स्पर्श करने से हमारे पाप ताप संताप सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। रथ का वैदिक दर्शन, वेदों में सूर्य भी को भी वहां पर आरूढ़ होकर के बताया है। ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है कि सप्त युंजन्ति रथमेक चक्रम। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के दिव्य रथ के समान क्या है, गतिशील है। जिस प्रकार से भगवान का रथ का जो चक्र है वो गतिशील होकर के विद्यमान जो तत्व है, जो परमात्मा रथ के अंतर्गत विद्यमान है, उसको भक्तों को दर्शन कराते हुए आगे गतिमान लेते हुए गतिशील करते हुए अपने लक्ष्य तक जा रहा है। भगवान का रथोत्सव हमें संस्मरण कराता है कि संसार की गति भी उसी परमात्मा से संचलित है। सब कुछ जो तत्व है, हमारे प्राण, हमारे श्वास, हमारा प्रत्येक किया गया कार्य, सबका संचालक तो वही परमपिता परमात्मा है, जो अजर अमर नित्य अभय पवित्र है, शुद्ध है, सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण को वयम नमस्कार करते हैं, हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं, वयम नमः। जब भक्त रस्सी पकड़ करके खींच रहे हैं रथ को, तब उसका अर्थ केवल शारीरिक सेवा नहीं है, उसका भाव है, हे प्रभु हमारे जीवन का भार भी आप ही संभाली है, हमारे चित्त रथ को भी अपनी ओर खींच लीजिए। श्रीमद् भागवत का भाव है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। रथोत्सव में ये सभी भक्ति रूप एक साथ प्रकट होती हैं। दर्शन, कीर्तन, सेवा, स्मरण और प्रणाम उत्साह, ये सभी जो 9 प्रकार की भक्ति में से 6 प्रकार की भक्ति तो केवल रथ के खींचने मात्र से हमें प्राप्त होती है। ब्रह्मोत्सव में देवताओं की उपस्थिति, हमारे शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है कि जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन होता है वहाँ देवता अदृश्य रूप से आते हैं और भक्तों के
अभिलाषा को देखते हैं कि भक्त स्वार्थ से मेरा गुणगान कर रहा है या निस्वार्थ भाव से गुणगान कर रहा है। ये प्रसिद्ध वचन देवर्षि नारद को भगवान द्वारा कहा गया कि यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। अतः इस रथोत्सव में केवल मनुष्य ही नहीं अपितु देवगण, ऋषिगण और पितृगण भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो हम सभी देख रहे हैं भगवान के इस वैभव स्वरूप को, जो प्रातः काल की वेला में शंखनाद के साथ में जब वेदघोष के मध्य भगवान गोविंद राज स्वामी रथ पर विराजमान हुए, तब हजारों हाथ मिलकर के रथ की रस्सी पकड़ रहे हैं। तब हम किस प्रकार से समझ रहे हैं कि उत्सव तो नहीं है, ये वैकुंठ का पृथ्वी पर अवतरण है। साक्षात गोविंद राज स्वामी हम सभी भक्तों के मध्य में आए हैं। और जिस मार्ग से भगवान का रथ निकलता है वह मार्ग तीर्थ बन जाता है। जिस घर के सामने भगवान ठहरते हैं वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। और जो भक्त एक बार भी गोविंद गोविंद कह करके भगवान का दर्शन करता है, उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। और वही जब बीज बन अंकुरित होकर के जब वृक्ष अथवा पौधा बनता है, तब वही भक्ति का पौधा, वही भक्ति का पेड़ न जाने कितने फल देता है। भक्ति पूर्वक भक्ति के संलिप्त कितने फल देता है। गोविंद गोविंदेति यः सदा कीर्तये नरः तस्य पापानि नश्यन्ति विष्णुलोके महीयते। जो मनुष्य, जो भक्त बारंबार भगवान के गोविंद नाम संकीर्तन को करता है, उसके पाप ताप संताप सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि भगवान रथ के साथ में, रथोत्सव के साथ में गजबी चल रहे हैं। भगवान के जो हाथी हैं, गज हैं, वो बल धैर्य के प्रतीक हैं। रथस्थम पुंडरीकाक्षम दृष्ट्वा मोदन्ति साधवा जन्म कोटि कृतम पापम दर्शनादेव नश्यति। रथ में जो विद्यमान गोविंद है, उस गोविंद के दर्शन करने से साधु लोग मोहित हो जाते हैं। और जन्म कोटि के जो हमारे द्वारा आचरित पाप हैं, वो दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान के साथ में गज बजी जा रहे हैं और रथ पर विद्यमान परमात्मा सभी भक्तों को अपना दर्शन दे रहे हैं। श्री गोविंद राज स्वामी प्रसन्नोस्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कि गोविंद राज स्वामी के इस परम पावन बेला में सभी भक्तगण सुखी पूर्वक रहें और गौ ब्राह्मण इनका सदैव कल्याण होता रहे। सभी लोक में विद्यमान जीव सुखी रहें।
हम भगवान के दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं, किस प्रकार से अलंकारों में युक्त स्वामी वारी हमें अपने दर्शन दे रहे हैं और बहुत ही ये तत्व, ये आध्यात्मिक तत्व एक हमें अपने जीवन की कला को, जीवन जीने की शैली को अवगत कराता है। हम सभी देख रहे हैं भगवान के परम पावन दिव्य दर्शनों को। కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు, కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు, కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు. ఉలిపచ్చి నవ్వులతో ఒత్తిగిలి పవ్వళించి కొలువు సేయించుకుని గోవిందరాజు, ఉలిపచ్చి నవ్వులతో ఒత్తిగిలి పవ్వళించి కొలువు సేయించుకుని గోవిందరాజు. జలజాక్షులిద్దరూను సరిపాదాలొత్తగాను కొలది మీర మెచ్చిని గోవిందరాజు, జలజాక్షులిద్దరూను సరిపాదాలొత్తగాను కొలది మీర మెచ్చిని గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు, కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు. అదెనాభి కమలాన అజుని పుట్టించి తాను కొదలేక ఉన్నవాడు గోవిందరాజు, అదెనాభి కమలాన అజుని పుట్టించి తాను కొదలేక ఉన్నవాడు గోవిందరాజు. చదరక తన వద్ద సేవ చేసే సతులకు గుదిగుచ్చి వలపులు గోవిందరాజు, చదరక తన వద్ద సేవ చేసే సతులకు గుదిగుచ్చి వలపులు గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు, కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు. ఒప్పుగా వామకరము ఒగిచాచి పల్లకేల కొప్పుకడు నెత్తినాడు గోవిందరాజు, ఒప్పుగా వామకరము ఒగిచాచి పల్లకేల కొప్పుగడు నెత్తినాడు గోవిందరాజు.
ఇప్పుడు శ్రీ వెంకటాద్రి 20 శంఖు చక్రాలు కుప్పే కటారము బట్టే గోవిందరాజు. ఇప్పుడు శ్రీ వెంకటాద్రి 20 శంఖు చక్రాలు కుప్పే కటారము బట్టే గోవిందరాజు. కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు, కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు. కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు. श्रीदेवी भूदेवी करसरसिजै सेव्यमानाङ्घ्रिपद्मः कारुण्याम्भोधिराद्य कमलनयनः सर्वलोकैकनाथः. दिव्यालङ्कारयुक्तः कनकमणिमये मण्डपे राजमानः श्रीगोविन्दराजो जयति सततं मे हृदि स्फूर्तिमेति. ओम नमो गोविंद राजाय. हम सभी देख रहे हैं भगवान के इस वैभव पूर्ण दर्शनों को, जिनके चरण कमल श्रीदेवी और भूदेवी द्वारा सेवित हैं, जो करुणा साम कमल नयन और समस्त लोकों के स्वामी हैं. दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर के स्वर्णमय मंडप में शोभायमान हैं. वे गोविंदराज स्वामी हम सभी के हृदय में सदा विद्यमान रहें और हम सभी पर कृपा वर्षाते रहें. इस प्रकार की हम सभी भक्तगण मिलकर के भगवान के पाद चरण कमलारविंदों में बारंबार विनंती प्रार्थना करते हैं. यही हम सभी भक्तों का आश्रय है. इन्हीं के कारण हमारी श्वास प्रश्वास चल रही हैं. बहुत ही अद्भुत रूप से हम देख रहे हैं भक्तों की उमंग को, किस प्रकार से भगवान के रथ को खींच रहे हैं. शरीर रूपी जो रथ है, एक शरीर एक रथ की भांति है. जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा इसी रथ में क्या यात्रा करती है. जैसे रथ समय के साथ पुराना होता है, वैसे ही शरीर भी नश्वर होता है. भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि. जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागता है, वैसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया धारण करती है. इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं, आंख, कान, जिह्वा, त्वक, नाक, ये 5 इंद्रियां रथ के घोड़ों के समान हैं. यदि घोड़े अनियंत्रित हो जाते हैं तो रथ क्या है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है. उसी प्रकार यदि इंद्रियां विषयों में अनियंत्रित दौड़ें, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, भोग आदि काम विकार में यदि हमारी इंद्रियां दौड़ती हैं तो जीवन पतन की ओर चला जाता है. और मन रूपी जो लगाम है, मन वह लगाम है जो इंद्रियों को क्या है, नियंत्रित करती है, संयमित करती है. यदि लगाम ढीली हो जाती है तो घोड़े इधर उधर न जाने कहां कहां भाग जाते हैं. इसी प्रकार चंचल मन मनुष्य को क्या है, स्थिर नहीं कर पाता है. इसलिए योग शास्त्र में बताया गया है, चंचलम ही मनः कृष्णः. मन को भगवान की भक्ति, नामस्मरण और सत्संग से स्थिर करना आवश्यक है. हमारी बुद्धि रूपी जो सारथी है, वो रथ का सारथी यदि कुशल हो तो रथ सुरक्षित पहुंचता है.
मानव जीवन में बुद्धि ही सारथी है, जो सत्संग, शास्त्र और गुरु बुद्धि को शुद्ध करते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को सारथी बने। ये अत्यंत गहरा संकेत है। जिस जीवन रथ का सारथी भगवान बन जाए वह कभी मार्ग नहीं भूलता। इसलिए हम सभी के जो सारथी हैं वो भगवान गोविंद राज स्वामी हैं। इनको अपने हृदय में उतारने के लिए हमारे अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा। और जब हमारा निर्मल मन हो जाएगा, निर्मल हृदय हो जाएगा, तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में विराजमान होकर के हमसे जो कार्य करवाएंगे वो समझिए भगवान ही करवा रहे हैं। आत्मा रूपी रथी, रथ का स्वामी आत्मा है। वह न जन्म लेती है न मरती है। भगवान गीता में कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा शाश्वत यात्री है, शरीर केवल उसका अस्थाई वाहन है। यदि हमारे पास कोई वाहन है तो उस वाहन का यदि इंजन खराब हो जाता है अथवा कोई उसका यंत्र खराब हो जाता है दीर्घ काल तक, तो उसको पहले ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक होने के बाद में भी खराब हो जाता है तो उसको परिवर्तित कर देते हैं। उसी प्रकार भगवान का ये रथ है। आज इस रथ में विराजमान है, कल किसी अन्य रथ में विराजमान होंगे। उसी प्रकार का हमारा ये शरीर है। जब तक हमारे अंदर युवावस्था है, कार्य करने की क्षमता है, भोजन ग्रहण करने की क्षमता है, इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्षमता है, तब तक इस शरीर में विद्यमान आत्मा तत्व विराजमान है। जिस दिन क्षमता खत्म हो जाती है उसी दिन से वो आत्मा तत्व निकल करके अन्य शरीर को धारण कर लेता है। रथोत्सव का गहन संदेश यही है कि जब भगवान रथ पर नगर में निकलते हैं तब वह केवल परंपरा नहीं है, उसका संकेत है हे जीव अपने जीवन रथ में भगवान को बिठाओ। और जब जीवन रथ में भगवान को बिठा लोगे तो यदि जीवन में धर्म सारथी बने, मन संयमित हो, इंद्रियां नियंत्रित हों और हृदय में भगवान विराजे, तो जीवन का रथ सीधे मोक्ष मार्ग को चलता है। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवे न की पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। గోవిందరాజు వీధులనెల్లదానే గోవిందరాజు ఆదిగుని శేష చల్లినదే గోవిందరాజు వీధులనెల్లా తానే గోవిందరాజు ఆదిగొని శేష చల్లినది గోవిందరాజు వీధులనెల్లదానే గోవిందరాజు గోవిందరాజు చెక్కుటద్దము ఇద్దరు చెలులకు చూపుతాను వెక్కసమై మెరసి గోవిందరాజు చెక్కుటద్దములు ఇద్దరు చెలులకు చూపుతాను వెక్కసమై మెరసి గోవిందరాజు చిక్కని వెన్నెల తేట సెలవులు చిందుతాను చిక్కని వెన్నెల తేట సెలవుల జిందుతాను ఒక్కరతో మాటలాడినదే గోవిందరాజు వీధులనెల్లా తానే గోవిందరాజు ఆదిగొని శేష చల్లినది గోవిందరాజు వీధులనెల్లదానే గోవిందరాజు
మురిసి చనుమొనలా కాయమొరసుకుంటాను వెదచల్లి వలపు గోవిందరాజు కదిసి చనుమొనల కాయమొరసుకుంటాను వెదచల్లి వలపు గోవిందరాజు వదనాంబుజము మోగి వాసనలు చూపుతాను వదనాంబుజము మోవి వాసనలు చూపుతాను అది నీ దొడలు చేతనదే గోవిందరాజు ఈధుల నెల్లదానే గోవిందరాజు ఆదిగుని శేష చల్లినదే గోవిందరాజు వీధులనెల్ల తానే గోవిందరాజు పరిమళములు జూచి పడతుల తురుములు విరుల వేసేని గోవిందరాజు పరిమళములు చూచి పడతుల తురుములు వీరుల వేసిని గోవిందరాజు సురత మర్మములెల్లా చూపి కాగిళ్ళను గూడిని సురత మర్మములెల్లా చూపి కాగిళ్ళను గూడిని అరుతై శ్రీ వెంకటాద్రి నది గోవిందరాజు వీధులనెల్ల తానే గోవిందరాజు ఆదిగొని శేష చల్లినది గోవిందరాజు వీధుల నెల్లదానే గోవిందరాజు ओम नमो गोविंदराजाय। श्रीवत्सांकं शरण्यं श्रुतजनसुखदं शेषतल्पेशयानं श्रीदेवी भूदेवी परिवृतचरणं दिव्यरत्नप्रकाशं वेदैर्गीतिं पुराणैर्मुनिगणं नुतिभिः स्तूयमानं सदैवं वन्दे गोविन्दराजं कलिशकुशलहरं भक्तकल्पद्रुमं मनोहरम्। ओम नमो गोविंदराजाय। हम सभी देख रहे हैं श्री गोविंदराज स्वामी जी के इस वैभव रथोत्सव को, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित हैं, शरणागतों को सुख देने वाले हैं, आदिशेष की सैया पर विराजमान हैं, जिनके चरणों की सेवा श्रीदेवी और भूदेवी करती हैं, जिनकी दिव्य प्रभा रत्नों के समान प्रकाशित है, जिनकी महिमा वेद पुराण और मुनिजन निरंतर गाते हैं, तथा जो कलयुग के समस्त दोषों का नाश करने वाले भक्तों के कल्प वृक्ष हैं। आज हम उस भगवान का स्मरण कर रहे हैं जिनके वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी का निवास करती हैं, जिनके चरणों में भूदेवी संपूर्ण सृष्टि का भार समर्पित करती हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिनकी दृष्टि से जीवों का कल्याण होता है। एक ओर श्रीदेवी की करुणा है तो दूसरी ओर भूदेवी की क्षमा है, और मध्य में स्वयं गोविंदराज स्वामी की अनंत कृपा है। जैसे दो तटों के मध्य गंगा प्रवाहित होती है, वैसे ही श्री और भू इन दो दिव्य शक्तियों के मध्य में परमपिता परमात्मा श्री गोविंदराज स्वामी जी की कृपा संसार में प्रवाहित हो रही है। आज का ये उत्सव केवल रथ का उत्सव नहीं है, अब तो करुणा, क्षमा और भगवान के अनुग्रह का महापर्व है। श्रीश्च भुश्च समालिंग्यं यं सेवितां मुदान्विते तं गोविंदराजमीडे जगदातानंदकारकम। हम सभी भक्तगण उस गोविंदराज स्वामी की स्तुति करते हैं, जिनकी सेवा श्रीदेवी और भूदेवी आनंद पूर्वक करती हैं।
और जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं। किस प्रकार से दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं भगवान श्री गोविंदराज स्वामी। श्रीदेवी और भूदेवी सहित गोविंदराज स्वामी का आध्यात्मिक दृष्टांत यदि हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो भगवान गोविंदराज स्वामी के दोनों ओर माता श्रीदेवी और माता भूदेवी विराजमान रहती हैं। ये केवल मूर्ति शास्त्र की व्यवस्था नहीं है, अपितु अत्यंत गंभीर आध्यात्मिक तत्व का संकेत है। सूर्य प्रकाश और पृथ्वी का दृष्टांत भी, जैसे सूर्य आकाश में स्थित रहता है, उसकी किरणें संसार को प्रकाशित करती हैं और पृथ्वी उन किरणों से जीवन धारण करती है, वैसे ही भगवान गोविंदराज स्वामी क्या है? परमात्मा रूप सूर्य हैं। श्रीदेवी क्या है? कृपा, सौंदर्य और अनुग्रह रूपी प्रकाश है। और भूदेवी धारण करने वाली माता, सहनशीलता और सेवा। यदि केवल सूर्य हो और प्रकाश न पहुंचे तो जीव लाभ नहीं पा सकता है। यदि प्रकाश हो और पृथ्वी न हो तो जीवन विकसित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा श्रीदेवी के माध्यम से जीव तक पहुंचती है और भूदेवी तक उस जीव को धारण करती है। बहुत ही दिव्य स्वरूप में हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान का कैंकर्य किया जा रहा है। एक राजा न्याय करता था। जब कोई अपराधी भी राजा के सामने पहुंचता है तो रानी उसकी ओर से क्षमा की प्रार्थना करती है। वैसे ही श्री वैष्णव परंपरा में कहा गया है, भगवान न्याय के अधिष्ठाता हैं। श्रीदेवी करुणा और मध्यस्थता की मूर्ति है। भूदेवी असीम धैर्य और क्षमा की मूर्ति है। जब कितना भी पतित क्यों न हो, जीव कितना भी क्यों न गिर जाए, पतित हो जाए, लेकिन श्रीदेवी कहती है ये मेरा बालक है। भूदेवी कहती है मैंने इसे इतने समय तक धारण किया, इसे अवसर दीजिए। तब भगवान गोविंदराज स्वामी कृपा वर्षाते हैं। उसी का आज तीनों का समरूप होकर के हम सभी जीवों की रक्षा के लिए, हम सभी पर कृपा करने के लिए भगवान श्रीदेवी और भूदेवी को साथ में लेकर के आज तिरुपति की वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं। एक विशाल वृक्ष की कल्पना कीजिए। जड़ क्या है? उसकी भगवान है। पुष्प और सुगंध श्रीदेवी है। भूमि क्या है? भूदेवी है। यदि भूमि न हो तो वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता है। यदि पुष्प न हो तो उसकी शोभा प्रकट नहीं होती है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। श्रीदेवी उनकी माधुर्य शक्ति और भूदेवी उनकी धारण शक्ति है। श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।